हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लस माइनस क्लासेस। तो आज हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज लेवल 2 करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने सबसे पहले आपको रेशियो का बेसिक पढ़ाया, उसके बाद रेशियो के बारे में कुछ क्वेश्चंस कराया था और 5-6 शायद क्वेश्चन थे, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज असल हम लोग अब तक जो काम कर रहे थे रेशियो और प्रोपोर्शन में, हम लोग कलम हम लोगों को चलाना पड़ रहा था। ठीक है। लेकिन अब हम जो रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, करीब 100 प्लस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो उसमें हम कलम कोशिश करेंगे दम ना के बराबर लगाएंगे, और आप देखेंगे टोटल करीब करीब 100 में आप 80 to 90% क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, लेकिन ऑप्शन से हम कैसे करते हैं उसके लिए एक मैं कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ। तो आप उस कॉन्सेप्ट का हमेशा ध्यान रखें रेशियो और प्रोपोर्शन बनाते वक्त। ठीक है। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक जो है आप पढ़ लें। ठीक है। अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का। दम बेसिक रेशियो हमने कहा था कि रेशियो बेसिकली न्यूनतम वैल्यू को कहते हैं, न्यूनतम मान को रेशियो कहते हैं। ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ऑप्शंस के लिए आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट फॉर ऑप्शन, कॉन्सेप्ट फॉर ऑप्शन। ठीक है ना। ऑप्शंस के लिए हम कैसे कैसे यूज करेंगे। तो देखिए मान लिया क्वेश्चन होता है इस तरह से कि ए इज टू बी आपको दिया हुआ रहता है। मान लिया कि ए इज टू पी है। मान लिया कोई भी नंबर हो सकता है। अब तक जो मैंने आपको बताया था वो बताया था, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी रख के, लेकिन अब मैं इसको वैल्यू में ना देकर अल्जेब्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है। उसी तरह से बी इज टू सी मान लिया आपका रहता है एम इज टू एन है। तो अगर आपसे मैं बोलूँ ए इज टू बी इज टू सी बताओ, तो वही इसके बनाने के मैंने दो तरीके आपको बताए थे, एक यूनिवर्सल लॉ और एक ट्रिक से मैं बताया था। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, आप बताओगे यानी ए टू बी टू सी का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे कि सर सामने से लिख दीजिए आप, यानी के को एम से गुना करेंगे। ठीक है ना। तो के एम हो जाएगा, है ना दोस्त। उसके बाद एम पी हो जाएगा और उसके बाद पी एन हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है, बेसिक में बता चुका हूँ। ठीक है। तो आप देख लेना भाई, उल्टा एन करते हैं। तो वही अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे सिर्फ ए इज टू बी बताओ। ठीक है। तो ए इज टू बी का वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे के एम इज टू एम पी। ठीक है। अगर मैं कहूँ एम से एम कैंसिल, तो क्या बचेगा भाई, के इज टू एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा के इज टू पी। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ए और बी का रेशियो वही है जो क्वेश्चन में के और पी आया है। ठीक है। उसी तरह से मैं आपसे बोलूँ बी इज टू सी का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे बी सी का लिख लो आप एम पी इज टू पी एन। ठीक है ना। देखिए पी से ये पी कैंसिल होगा तो क्या आएगा एम इज टू एन। तो आप गौर से अगर देखो तो आपको दिख रहा होगा कि बी इज टू सी एम एन है, क्वेश्चन में भी वही था। यानी जो क्वेश्चन में दिया होगा वही चीज ऑप्शंस में भी मौजूद होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं। उसका गुणज मौजूद होगा, ठीक है, ऑप्शन में, लेकिन हमें दिखता नहीं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे मैं इसी को एग्जाम्पल से समझता हूँ और बेहतर ढंग से। ठीक है। तो देखिए ए इज टू बी अगर मैं आपको दूं, मान लिया 3:4, उसी तरह से बी इज टू अगर सी मैं दूं आपको 5:7। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ भाई ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, तो आप बोलोगे डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, मैंने सिखाया है ना, उल्टा एन करते हैं। यानी 3 को 5 से गुना करेंगे 15:, 4 को 5 से गुना करेंगे 20:, 7 चौके 28। कटता है तो काटते हैं, नहीं कटता तो नहीं काटते। अभी मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में यही बताया कि ए इज टू बी का
देखिए ए इज टू बी का आंसर वही होगा जो क्वेश्चन में है। यहाँ देखिए ए इज टू बी कितना है, 3:4। तो आंसर में भी देखिए ए इज टू बी कितना 3:4 होगा ही होगा। करके देखें ना आप, 15 और 20 का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए 15-20 का रेशियो कितना आया, 3×5 = 15, 4×5 = 20। देखिए 3:4 आ रहा है कि नहीं। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि 20:C बता दो भाई, तो आप बोलोगे 20:28, है ना। देखिए 4 से कट रहा है ना दोस्तों। तो 4×5 = 20, 4×7 = 28, देख रहे हो। तो 5-7 यहाँ आ रहा। यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चन में था वही आंसर में भी मौजूद होता है, पहली चीज। तो ये इस कॉन्सेप्ट का हम पूरे रेशियो में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ऑप्शन से बनाने के लिए, ठीक है। और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम कम से कम पेन लगाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कम से कम लगाएंगे, ठीक है ना। मुश्किल से 100 क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि 80 से 90 क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन ऑप्शन से पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा। क्वेश्चन है इस तरह से, 2.1/3 अनुपात 3.1/4 अनुपात 1.1/6, ठीक है ना। तो तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक तो तरीका वो है बेसिक, मैं यहाँ पे बेसिक की बात नहीं करूँगा क्योंकि बेसिक मैंने आपको पिछला 2 क्लास बेसिक ही पढ़ाया और उसमें मैं वैल्यू निकालना बता भी चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप कोशिश करना कि बेसिक देख लो पहले जाकर, ठीक है। और उसके बाद ही आप यहाँ अगर आते हो तो आपको बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं से बता भी दे रहा हूँ। देखिए बेसिक करना तो 3×2 = 6, 7, 7/3 अनुपात 4×3 = 12, 13, 13/4 अनुपात 6×6 = 7, 7/6, है ना दोस्त। अब हमने बताया था कि रेशियो कभी भी भिन्न या दशमलव में नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, है ना। इस तरह से मैंने बेसिक में बताया था। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको छिपा लेते हैं। तो देखिए जो बच गया वो लिखते हैं, उसके बाद उसके नीचे वाला को लिख देते हैं, यानी 4×6। उसी तरह से अगर बी का निकालना तो बी को छिपा लेते हैं, है ना। तो क्या ऊपर में 13 पहले था लिख दिया, उसके बाद नीचे में जो बचता था उसी को लिखते थे, 3×6, है ना दोस्त। उसी तरह से 6 का वैल्यू निकालना, नीचे वाला छिपा देना, जो बचेगा ऊपर लिख देंगे। उसके बाद 3×4 नीचे में बचा था तो वो लिख दिया था, है ना। अब देखिए कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 से कट रहा है, 2×4। यहाँ भी देखिए 2×3 = 6, यहाँ 4 भी कट रहा है, 2×2 = 4। तो आप देख रहे होगे, देखो और 2 से कोई कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा। तो आप देख रहे होंगे 7×2 = 14, 14×6 = 84, ठीक है ना। 6 6, देखिए 2 3 से तो कट रहा है जी, 3 से काट सकते हैं। 3×2 = 6, 3 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो क्या बच गया, 2×2 × 7, है ना भाई। 2×2 × 7, तो 7×4 = 28। कितना हो जाएगा जी, 28 अनुपात 13×3 = 39 अनुपात 7×2 = 14, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है जी, हम देख लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 28, 39, 14, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है ना। तो ये था भाई बनाने की बात, लेकिन अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया पूरे रेशियो प्रोपोर्शन में हम यही चीज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑप्शन से हमें उतना देखने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। हमें यहाँ पे देख लेना है डायरेक्ट, कि यहाँ हमें देख के पता चल रहा भाई कि जैसे हमने ये देखा, क्वेश्चन ये था ना 2.1/3, ठीक है, इस टू 3.1/4 इस टू 1.1/6। तो आप देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि 3×6 = 7, 7/3 अनुपात 4×3 = 12, 13/4 अनुपात 6×6 = 7/6, है ना। तो देखिए ना, मैं ऐसे देखता हूँ, 4×2 = 8, ठीक है, 4×2 ×
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ए और बी का रेशियो मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौके 28 अनुपात 4 13 3 39। उसी तरह से मैं इधर अगर बी और सी का रेशियो पूछूं तो आप बोलोगे गुना कर दो, तिरछा तिरछी, है ना। तो 13 छक्के 78 और 7 चौके 28, 78 28, देखिए 2 से कट रहा, ठीक है जी। 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 39 दूनी 78 और 14 दूनी 28। अब देखिए ना ए और बी 28 39, देखिए तो ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ 28 39 है, ये हो सकता है। 36 39 ये तो होगा ही नहीं। 28 39 होने का मतलब भाई कि ए 28 का मल्टीपल होना चाहिए और बी 39 का मल्टीपल होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे बी 39 है तो 39 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 28 39 14 साफ दिख रहा था, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी। क्लियर, ठीक है। अभी हम बेसिक ही है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बीच बीच में आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना नहीं भूलें, मेहनत लगता है भाई, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए ही सिर्फ मैं 2-2 बजे रात तक जग कर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी रात के 4 बज रहे हैं लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहा करें, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ही टाइप कर रहा हूँ और एक है हमारे कलीग्स हैं तो वो भी करते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन कुछ कुछ गलतियां हैं लेकिन मैं सही कर दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन छोटा आ गया, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ, है ना, बराबर 3 है। तो आपसे पूछ रहा भाई 2a² प्लस 3c² प्लस 5e² अपॉन 2b² प्लस 3d² प्लस 5f² का मान कितना होगा, यही पूछ रहा ना। कुछ नहीं, देखिए पहले मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ कि देखिए बनाने वाला बनाते रह जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई कि ये सब क्वेश्चन बनाने का है ही नहीं, आप डायरेक्ट देखो ना। देखो बनाते कैसे, यानी कहने का मतलब 3 के नीचे कुछ नहीं भाई, है तो एक तो है ना, 3 के नीचे कुछ नहीं तो बटा में तो एक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई कि ए का वैल्यू, सी का वैल्यू और ई का वैल्यू तीनों क्या है, आपस में बराबर है। यानी ए सी ई बराबर कितना है, 3 है जी। तो हम कह सकते हैं ए बराबर सी बराबर ई बराबर कितना भाई, 3, ठीक है। उसी तरह से बी जो है डी के बराबर है, डी जो है एफ के बराबर है और एफ किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है। तो बी बराबर डी बराबर एफ बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया हो उसी में आप वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करें। देखिए 2 इंटू, देखिए ना ए सी ई का वैल्यू 3 है भाई, याद रखना ए सी ई का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। बी डी एफ का वैल्यू 1 है, तो ये लिखिए ना 3, ए का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू ई स्क्वायर, ई का वैल्यू भी 3 ही है तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी डी एफ का 1 है वैल्यू, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा भाई, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 था, देखिए रुक जाए 1 मिनट, मैं पूरा रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 2 इंटू 1, ए सी ई का वैल्यू कितना है भाई, ए सी ई का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू ई का वैल्यू भी 3 ही है तो इसलिए लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया बटा, यहाँ देखिए 2 इंटू बी डी एफ का वैल्यू 1 है तो बी यानी कितना हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू
1 का स्क्वायर, हाँ है ना दोस्त। अब देखिए ना ऊपर आप देख रहे होंगे तो 3 स्क्वायर कॉमन आ रहा सब में है, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 है ना। और नीचे क्या है, 1 का स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है दोस्त, देखिए 2 3 5 कट जाएगा, 2 3 5 5 3 8 2 10, नीचे भी 10 है, कट जाएगा, तो यानी 3 का स्क्वायर 9 बटा 1, यानी आंसर 9। ठीक है, तो इतना करना पड़ रहा, आप देख पा रहे हैं ना, इतना करना पड़ रहा। ठीक है, तो ये पहला तरीका था, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। हम डायरेक्ट देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि आप कुछ भी नहीं करें, आप ये देखें कि जब कभी भी इक्वेशन इस तरह से दिया हो, ए बराबर ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, वैल्यू कुछ भी दिया हो, तो जिस व्यंजक का मान निकालना है, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन जो है 2a² प्लस 3c² प्लस 5e² अपॉन 2b² प्लस 3d² प्लस 5f² है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा वैल्यू दिया हो तो आप करें क्या कि देखिए ऊपर नीचे सेम अगर रहा एक्सप्रेशन में, देख लीजिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही है, और क्या सिंबल भी सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ प्लस है, मैं दूसरे कलम से लेकर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ अगर प्लस है तो नीचे भी प्लस ही है भाई, यहाँ भी प्लस है तो नीचे भी प्लस है। तो जब कभी एक्सप्रेशन व्यंजक में दोनों चीज सेम हो, ठीक है, दोनों चीज सेम हो यानी प्लस आ जाए, सिंबल अगर सेम आ जाए और कोफिशिएंट, ठीक है ना, गुणांक भी है, अगर सेम रहता ऊपर नीचे तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट आंसर 3 है, 3 है ना, स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाता। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन में अगर स्क्वायर ना होता तो डायरेक्ट आंसर क्या होता, 3 होता। ठीक है, क्लियर भाई, ये हमेशा होगा, आप देखना किसी भी क्वेश्चन में रखकर। ठीक है ना, जब कभी भी एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट गुणांक जो है ऊपर और नीचे दोनों सेम हो और प्लस या माइनस का चिन्ह भी सेम रहेगा तो ही हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर था इसलिए हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, अगर स्क्वायर ना होता तो 3 ही आंसर हो जाता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब देखिए बेसिक ही क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ पहले ही। जैसे यहाँ पर दिया हुआ a:b 4:9 है, a:c 2:3 है। पहले मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, a:b जो है 4:, कितना है भाई 9 है। उसी तरह से a:c जो है कितना है भाई 2:3 है। देखिए ना यहाँ पर a4 है, यहाँ पर a2 है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो दुगना हम कर देते हैं तो a4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी आपसे कोई बोले a:b:c बताओ, ये पहला तरीका मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो abc कितना हो जाएगा भाई 4:9:6, तो कौन सा ऑप्शन, सॉरी, तो आपसे पूछ क्या रहा है पहले ये देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है a प्लस बी अनुपात, ठीक है, a प्लस सी, तो इसका मतलब a प्लस बी देखिए ना 4+9, ठीक है, उसके बाद अनुपात a प्लस सी तो 4+6, तो 4×9 = 13, 4×6 = 10, 13:10, तो 13:10 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, ठीक है या नहीं, ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट कीजिए, आप सबसे अच्छा है, उसका मैं जवाब तुरंत आपको दूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा क्या कि a:b 3:4 है, b:c कितना है 6:5 है, तो आपसे बोल रहा है c:a निकालने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए ऐसे तो मैं देखूंगा c:a, c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो मैं देखूंगा आंसर जो होगा ना, c पहले आ रहा है तो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, इसमें 5 का मल्टीपल है तो इसमें है, तो हो सकता है इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, यहाँ हमने सी से चेक कर लिया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखिए थोड़ा सा बेसिक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बेसिक देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ऑप्शन से करने के लिए भाई आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, पहली चीज है, और आपको प्रैक्टिस बार बार करनी होगी तो ही आप ऑप्शन से कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको वैसे ही कलम से लिखना ही पड़ेगा। a:b कितना है 3:4 है, उसी तरह से b:c कितना है भाई 6:5 है।
ठीक है, तो देखिए ना b का वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ b का वैल्यू 6 है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने आपको कई तरीका बताया था बनाने का, है ना। तो डायरेक्ट मैं कर दूं क्या? तो देखिए इसको 12 बना देता हूँ, इसको भी 12 बना दूंगा, ठीक है। तो इसको 12 बनाने के लिए इसमें 3 गुना कर दूं। देखिए यहाँ b का वैल्यू जो है भाई, दोनों को सेम करना, b को सेम करना है अगर, तो हम इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम ही ले लो ना, 12। 12 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो 3 चौके 12, तो इसमें 16। अब इसमें को 12 बनाने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा भाई? 2 से। तो 6 दूनी, सॉरी सॉरी, यहाँ 3 से गुना होना था ना, 12 बनाने के लिए 3 से, तो यहाँ 12 होगा। 1 मिनट। देखिए ऐसे ना करके आप डायरेक्ट ऐसे कर लें, ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं निकालना हो, तो आप बोलोगे 3:4, है ना, 3:4। और बी सी का वैल्यू कितना है भाई? 6:5। ये सब मैं पढ़ा चुका है, यहाँ पे खाली जगह है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, ऊपर से नीचे गुना करते हैं, है ना। तो 6×18:6×24 ठीक है। उसके बाद कटेगा तो काट देंगे, 9:12:10। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा सी अनुपात ए बताना भाई, सी अनुपात ए, तो सी का वैल्यू कितना है? 10, अनुपात ए का वैल्यू 9, ठीक है। तो 10:9, कौन सा ऑप्शन? बी है। तो देख रहे हैं कलम से इतना लिखना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो डायरेक्ट दिखेगा। उस डायरेक्ट देखने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे भाई। ऑप्शन में आप गौर से देख रहे होंगे, तो देखिए ए इज टू बी 3:4 है, तो आंसर भी 3 ही और 4 के मल्टीपल में होगा, गुणज में होगा। बी इज टू सी जो है 6:5 है, बी इज टू सी कितना है भाई? 6:5 है, तो आंसर भी 6:5 ही में होगा। लेकिन आपसे पूरा नहीं पूछ रहा, आपसे सिर्फ बोल रहा सी अनुपात ए बता दो, सी अनुपात ए। तो सी का वैल्यू देखो भाई, यहाँ सी का वैल्यू 5 है और ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू ए, ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 3 है। तो हम देखते हैं आंसर में 5 3 होना चाहिए, क्या ये 5 का मल्टीपल है? तो नहीं है, इसलिए नहीं किए। क्या ये 5 का गुणज है? मल्टीपल बोले तो गुणज। मल्टीपल कहने का मतलब, कोई संख्या का मल्टीपल कहने का मतलब है कि उसी का पहाड़ा आप पढ़ते जाइए। जैसे 5 का मल्टीपल का मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, जहां तक जाता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौबीस 25 30 35 40, ये सब 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हमने देखा कि 5 का मल्टीपल इसमें है, क्या इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन बी हो गया। तो आप देख पा रहे हैं बनाने में कितना टाइम लग रहा है, लेकिन ऑप्शन से कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, सिर्फ आपको चेक करना होता है चारों ऑप्शन में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ए इज टू बी 2:3, बी इज टू सी जो है 6:11। तो आपसे ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए ना डायरेक्ट ऑप्शन से मैं करके दिखा रहा हूँ पहले। ए इज टू बी जो है 2:3 है, तो देखिए ऑप्शन में है 2 3, तो है 2 3 है, यहाँ 2 3 है 2 3 है 2 3 है, तो ये नहीं है, ये 2 6 है, ठीक है ना जी, ये था, ठीक है। उसके बाद अगर सब में मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, बी सी देख लेते हैं, बी सी 6:11, तो 6:11 है, नहीं ये 3:11 है, तो इसलिए नहीं हो सकता। 6:11 है, देख लीजिए ये भी नहीं है, 6:11 कहाँ है? ये 6:22 है जी, यहाँ देखिए 6:11 है, तो है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देख रहे हैं, तो ये अभी मैं मुझे जो समय लग रहा है आपको समझाने के लिए लग रहा है, नहीं तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 2 3 नहीं है, 4 2 3 इसमें भी नहीं है, 2 3 इसमें है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन चारों ऑप्शन चेक करेंगे, क्लियर। देखिए अगर बनाना हो तो ये सब बेसिक मैंने बता दिया। बेसिक क्या बताया था? ए इज टू बी कितना था जी? 2:3 है, ठीक है। बी इज टू सी, बी इज टू सी क्या था? 6:11। तो आपसे पूछ रहे ए अनुपात बी अनुपात सी बता, तो हमने बताया ही है डायरेक्ट। जब 2 रहे या 3 तक दिया रहे, ए बी बी सी सी डी डी ई कहीं तक भी जाए, आप उल्टा एन या कतली बना सकते हैं। तो 2 को 6 से गुना करेंगे 12 अनुपात 36, देखिए फिर इससे गुना करते हैं, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, तो 36 18 अनुपात 11 3 33, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं कटेंगे, कट रहा 3 से कट रहा, तो 4 3 12, है ना जी।
6 3 18, 11 3 33, तो 4 6 11 देखिए ऐसे भी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये बनाने वाली चीज है, तो आप बनाते रहना, बेहतर है कि आपको ऑप्शन से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, पहले ए इज टू बी 7 9 है, ए इज टू बी कितना है भाई 7 9 है, तो ऑप्शन में देखेंगे 7 9 है 7 और 9 है, 7 9 होने का मतलब 7 से कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए, ये तो 7 से कट रहा है लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा, तो इसलिए नहीं हो सकता। 7 9 है 7 9 है, ये नहीं है, तो दो ऑप्शन मिल गए, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों तो खत्म हो गया, ठीक है ना जी। ए और बी और डी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन कौन रह गया, ए और सी, तो चेक कर लेते हैं, आगे चेक कर लेंगे। बी और अनुपात सी कितना है 3:5, तो ये देखिए ना 3:5 कहाँ है, ये तो 9:5 है, तो ये भी नहीं। ये देखिए 3:5 है, 3 3 9 काटेंगे अगर, 3 3 9 5 3 15, तो 3:5 है, 3:5 तो है ही इसमें, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, सी। क्लियर। बाकी बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, ए अनुपात बी कितना है भाई 7:9, उसी तरह से बी अनुपात सी कितना है 3:5, तो मैंने डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ कि उल्टा एन करते हैं, यानी 7 21 अनुपात 9 27 अनुपात 9 5 45, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। देखिए 3 से कट रहा है, तो 7 21 9 30 27 15 3 45, तो 7 9 15 ऐसे भी आ रहा है, ठीक है ना जी। तो आप बना कर देखते रहना, आप खुद ही देख लो कि दोनों में कितना का अंतर आ जा रहा है। एक है कि सिर्फ बिना कलम उठाए हुए दिमाग से मारा जा रहा है, क्वेश्चन को हल किया जा रहा है दिमाग से, ठीक है ना। और एक बंदा ऐसा है कि जो लिखे जा रहा, तो लिखने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको कम समय में निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सिलेक्शन बनाने मैथ्स बनाने का नाम नहीं है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखना, सिलेक्शन मैथ्स बनाने का नाम नहीं है। कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर करना, यही है सिलेक्शन, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज फिर करते रहिए आप। अगर मन की संतुष्टि करना है तो ये सब जो है ना, ये सब जो तरीका है ये सब मन की संतुष्टि ही के लिए है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। देखिए 2x बराबर 3y बराबर 3z है, यहाँ पे 4z होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 4z होगा मेरे ख्याल से, 2 3 4 होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपसे पूछ रहा है, देख ले रहा हूँ मैं, 1 मिनट, 4 दूनी 8 3 3 9 नहीं होगा, 6 दूनी 12 4 3 12, हाँ यहाँ पे 4 होगा, इसको क्वेश्चन को आप सही कर लेना। क्वेश्चन है 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो आपसे पूछ रहा है x इस टू वाई इस टू जेड क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखो एक तो पहला तरीका है, इस तरह से भी आप कर सकते हो कि 2x बराबर, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि जब कभी भी गुणनफल में वैल्यू बराबर होता है तो रेशियो में पलट जाता है, तो याद रखना। तो 2x बराबर 3y, तो अगर मैं आपसे पूछूँ x इस टू वाई बताओ, तो अनुपात बदल जाएगा, है ना, यानी 3:2 हो जाएगा। उसी तरह से मैं आपसे पूछूं y अनुपात z कितना होगा, तो देखो अगर इसको छिपा लिया जाए, 2x को छिपा ले, तो y z में अगर संबंध निकालना है तो कितना होगा, y का वैल्यू सामने वाला और z का वैल्यू ये वाला, उसी तरह से इसमें ये वाला हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 4 और z का वैल्यू 3। अब देखिए ना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3 2 है, 3 2 है, नहीं है कैंसिल, 3 2 है, नहीं है कैंसिल, 3 2 है, नहीं है, ये 3 4 है, ये भी कैंसिल, 3 2 है ही है, देखिए ना 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो 3 2 तो है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो ये मैं आपके लिए लिख के इतना बता रहा हूँ, x अनुपात y अनुपात z निकालना तो इसको 2 से गुना कर दो आप, तो 3 दूना 6 2 दूना 4, तो x अनुपात y अनुपात z कितना आ जाएगा भाई 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। तो ये इतना लिखने का काम है, ठीक है ना। दूसरा हम इस तरह से भी देख सकते थे इसी क्वेश्चन को, आप देखिए ना डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ से देखेंगे 2x बराबर 3y, तो गुणनफल में याद रखना मेरे दोस्त, गुणनफल में वैल्यू जब बराबर होता है, देखिए ये दोनों एक दूसरे से गुणनफल में है ना, गुणा के रूप में, तो गुणनफल में जब दोनों बराबर होता है ना, तो जो y के साथ रहेगा वो x का होगा, जो x के साथ रहता है वो y का होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है, तो हम चेक करेंगे 3 2 है,
नहीं है। 3 2 है, नहीं है। 3 2 है, नहीं है। 3 2 है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसी तरह से। देखिए अच्छा, इसमें इसका एक दूसरे तरह से भी इसको बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आप गुना कीजिए, 2 चौके 8, 3 3 9, 3 दूना 6, देख रहे हैं नहीं बराबर। फिर इससे देख लेते हैं, 2 दूना 4, 3 3 9, 3 चौक 12, बराबर है नहीं है। देखिए 3 दूना 6, 4 3 12, बराबर होता नहीं होता। यहाँ देख लेते हैं 6 दूनी 12, यहाँ देखिए 6 दूनी 12, गुना कीजिए 4 3 12, यहाँ भी 4 3 12, देखिए तीनों में 12 बराबर 12 बराबर 12। तो ऐसे ही हम कर सकते थे, यानी ऑप्शन यही सही है। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे डायरेक्ट अगर करना हो तो मैं कैसे करूँगा। देखिए ए इज टू बी कितना भाई, अगर मैं बोलूँ, अभी मैंने कहा कि जब भी गुणनफल में वैल्यू बराबर होता है तो रेशियो में पलट जाता है, यानी ए के साथ जो है वो बी का है और बी के साथ जो है वो ए का है, यानी ए का 11 तो बी का कितना भाई 6। तो ए इज टू आपसे बी मैं बोलूँ तो आप बोलोगे कितना 11 इज टू 6। ठीक है, उसी तरह से बी इज टू सी बोलूँ तो आप बोलोगे 7 इज टू 11। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, 11 6, लगता है टाइम 4:30 5 बज गए हैं, भोर हो गए, इसीलिए मुर्गा आवाज दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं एज टू बी क्या है, 11 6। तो 11 6, देखिए 11 6 66 और 6 11, देख रहे हैं, तो ये नहीं है। 11 6 ये होना चाहिए था, ठीक है ना, ये 6 12 72, तो ये कितना होना चाहिए था जी 6 12 72, तो ये भी ज्यादा होना चाहिए था, तो इसलिए नहीं है। ये 11 से तो कट रहा, तो ये 6 से कटना चाहिए था, 11 और 6 का रेशियो में आना चाहिए था, नहीं है इसलिए कैंसिल। ये देखिए 11 6 है, 11 7 77, तो 6 7 42, ये हो सकता है। ठीक है, आगे चलते, ये 11 से तो कट ही नहीं रहा है, 11 से 42 कहाँ कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ठीक है ना, इस तरह से हम कर सकते हैं। बनाना हो भाई तो आप देख सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी, देखिए ना इसमें 7 से गुना कर दीजिए, इसमें 6 से। वही यूनिवर्सल लॉ से भी बना सकते हैं, जैसे चाहो वैसे बना लो यार, सब बता दिया बनाने के लिए। यहाँ पर 6 डालेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर पीछे गुना कर देते हैं सीधे, 11 7 77 अनुपात 6 7 42 अनुपात 6 11 66। ठीक है दोस्त, तो आप बनाने के लिए कोई भी मेथड, मैंने 2 3 मेथड बेसिक क्लास में बताया था, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, देखिए अब इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता। बोल रहा है ए का दुगना, तो मान लिया ए है भाई, ए का दुगना तो 2 है, जो है बी के 3 गुने, तो बी का 3 गुना 3b है ना, सी के 4 गुना, सब बराबर है तो बराबर सी का 4 गुना। तो इसी क्वेश्चन को तो अभी मैं इससे पहले करा रहा था, देखिए 2 और पहले था, यहाँ देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c है ना जी, यहाँ पे z लिखा हुआ, यहाँ पर ए लिख के दिया था। इस उसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ लैंग्वेज में लिख के दिया, लड़के सोच रहे हैं कि नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब वैसे ही बनेगा। यहाँ से देखिए ए और ए का वैल्यू कितना होगा 3 और बी का वैल्यू 2, तो 3 2 देखते हैं, 3 2 है नहीं है, 3 2 है नहीं है, 3 2 है नहीं है, 3 2 है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ऑप्शंस का तरीका, और मैं आपसे यही कहूँगा भी कि अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन बनाते हो तो ऑप्शन से बनाओ तो बेहतर है, नहीं तो बनाने के लिए बनाते रहो, फिर संतुष्टि में लगा आपको लेनी है तो बनाते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।